हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो लोगों की बातें समझता था और दूर दराज की खबरें लाता था। इसी छोटे से परिंदे ने एक ऐसी रानी की मदद की जो पहले सूरज को सजदा करती थी। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्ली लमिनल गाफ़िलीन। हम तुम्हें ए मोहम्मद बेहतरीन किस्से सुनाते हैं जो हमने इस कुरान में तुम्हारी तरफ वही किए, हालांकि तुम इससे पहले बेखबर थे। सूरा यूसुफ आयत 3। सारे लश्करी इकट्ठे हो चुके थे और अपने सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। ये तारीख की सबसे अनोखी फौज थी। इसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे और दूसरे जानवर शामिल थे। यहां तक कि हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। इंसानी फौज में प्यादा और घड़सवार लश्करी थे। जिन्नात की फौज इंसानी आंखों से ओझल रहती थी। दुश्मनों के लिए ये फौज खौफनाक थी क्योंकि वो इसके कई अरकान को देख ही नहीं सकते थे। कुछ परिंदे और जानवर भी उस फौज का हिस्सा थे। परिंदों में बाज, शाहीन और हुदहुद शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी जासूसी करना थी। वो दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की खबरें लाता और फौज को आगाह करता। इसी दौरान देखा गया कि हुदहुद गायब है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी हुदहुद की गैर मौजूदगी महसूस की। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी की सरजमीन पर था। उसने लंबा सफर तय किया था और उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी अहम खबर के पीछे जा रहा है। वो शहर के ऊपर उड़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी बड़े इज्तिमा या तकरीब के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वहां मौजूद एक और हुदहुद से उसने पूछा, ऐ खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या हो रहा है? दूसरे हुदहुद ने जवाब दिया, लोग रानी सबा से मिलने जा रहे हैं। वो एक तकरीब करने वाले हैं जिसमें सब सूरज को सजदा करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस परिंदे को यकीन हो गया कि उसका शक दुरुस्त था। उसने पहले पहरेदारों को देखा कि वो सबा की रानी के इंतजार में खड़े हैं। फिर उसने देखा कि रानी महल से बाहर आई। उसने अपने हाथ उठाए और सूरज को सजदा किया और उसके साथ सब लोग झुक गए। हुदहुद ने ये सब देखा और सोचने लगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर क्या रद्द अमल देंगे। वो फौरन वापस रवाना हुआ। कई दिन की थका देने वाली परवाज के बाद वो वहां पहुंचा जहां फौज इकट्ठी थी। सारे परिंदों ने उसे घेर लिया। एक छोटी चिड़िया ने गुस्से से कहा, तुम कहां थे? हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हारी गैर हाजिरी से नाराज हैं। हुदहुद ने सोचा कि उसे फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना चाहिए। वो कांपते हुए उनके खेमे की तरफ उड़ा। उस वक्त नबी खाना खा रहे थे। हुदहुद खिड़की से अंदर गया और चुपके से मेज के करीब बैठ गया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वो खौफ से सर झुकाए हुए था। उसने आहिस्ता से सलाम किया और अदब से सर उठाया, मगर उसकी नजरें सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर ही जमी थीं। बात करते हुए भी वो सिर्फ नबी के हाथ देख रहा था। उसने फैसला किया कि उसे ही पहले बोलना चाहिए। उसने अपने सरदार से बहुत कुछ सीखा था और जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीतने का बेहतरीन तरीका साफ और सच्ची बात करना है। मेरे मालिक, मैं आपके लिए एक दूर दराज मुल्क की एक ऐसी कौम की अहम खबर लाया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैंने देखा कि सबा की एक औरत अपनी कौम पर हुकूमत करती है। वो एक अजीम तख्त पर बैठती है और उसके पास सब कुछ है जो किसी हुक्मरान के पास हो सकता है। हुदहुद ये जाहिर कर रहा था कि उसकी देर से आने की वजह अहम थी। वो एक हसास मिशन पर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन हमें जांचना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे लेकर जाओगे और देखना कि वो लोग कैसे जवाब देते हैं। हुदहुद ने मेहरबंद खत लिया और तेजी से सबा की तरफ उड़ गया। जब वो पहुंचा तो खत को अपनी चोंच में लेकर खुली खिड़की से अंदर गया और पर्दे की सजावट के पीछे छुप गया। उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती हैरान कुन थी। हुदहुद ने सोचा कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज सबा की कौम से लड़ेगी तो नतीजा साफ है। रानी ताकतवर है मगर नबी की फौज को नहीं हरा सकती। उसकी कौम बहुत आसानी से मगलूब हो जाएगी। हुदहुद सोच रहा था कि क्या वो अभी खत गिरा दे या पहले रानी के मुकम्मल जागने का इंतजार करे। इतने में रानी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खत देखा। वो फौरन उधर उधर देखने लगी लेकिन कोई नजर नहीं आया। घबराकर उसने खत उठाया और चुपके से पढ़ा, ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रानी गुस्से में आ गई और दोबारा उधर उधर देखने लगी कि ये खत लाया कौन है। उसने पहरेदारों को बुलाया और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? ये किसने किया? पहरेदार